हेलो स्टूडेंट्स, आज है वर्कशीट नंबर 33 और ये कक्षा छठी से 8वीं के लिए है। ये वर्कशीट सोशल साइंस विषय से है और इस वर्कशीट में हम लोग देखते हैं क्या सीखना है। तो कह रहा है, यहाँ दो लोग हैं, अपने अपने विचार कह रहे हैं क्योंकि इनके फिगर से आती हुई ये दिख रही है। तो इसमें हम देखेंगे इनका विचार क्या है, ये क्या कहते हैं। ये विविधता के बारे में बता रहे हैं। विविधता मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न रहन सहन जो होता है उसके बारे में। ये कहते हैं हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जातियां भी सारे धर्मों में अलग अलग जातियां भी हैं, धर्म अलग हैं, नस्ल भी अलग हैं और पहनावा भी अलग है। उनका खान पान, भाषा एवं रहन सहन भी अलग अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं, यह विविधता कहलाती है। मतलब कि हम लोग साथ रहते हैं लेकिन रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोलने का ढंग, ये जो अलग अलग है ये विविधता कहलाती है। फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं। हमारा देश तो कहा ही जाता है कि यह विविधता में एकता का संगम है। सारे लोग अलग अलग हैं। जैसे कि आप उत्तर पूर्वी भारत में देख लीजिए तो वहाँ का पहनावा, खान पान, भाषा अलग होता है। फिर आप उत्तर पश्चिम जम्मू कश्मीर साइड में देख लीजिए तो वहाँ के लोगों का पहनावा, बोलचाल, खान पान अलग होता है। अब दक्षिण भारत में चलिए तो वहाँ के लोग इडली, डोसा, सांभर ये सब खाते हैं। उत्तर भारत के लोग चावल, दाल, सब्जी, रोटी ये सब खाते हैं। पहनावा भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तर साइड के लोगों का अलग होता है और दक्षिण भारत के लोगों का अलग होता है, लेकिन फिर भी हम सभी मिल करके एक साथ रहते हैं। और यह विविधता के साथ मिला हुआ जो हमारा देश है यह अपने आप में एक अजूबा है और यह हमें बहुत सारे संस्कृतियों के रहन सहन सिखाता है। और यह काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे अपने ही देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत तरह के रहन सहन रहते हैं। उन सबों से हमें कुछ कुछ अलग अलग बातें सीखने को मिलती हैं, अलग अलग खाने देखने को, भोजन में भी अंतर होता है तो वो देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ विविधता है, फिर भी हमारे यहाँ एकता है। अब कह रहा है, ये कह रही है कि जब लोग पूर्वाग्रह मतलब पहले के अनुमान से या रूढ़िवाद, धारणाओं या सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। जैसे कि पहले अगर मान लीजिए किसी धर्म ने या फिर किसी जाति विशेष ने कहीं पे कोई गलत काम किया तो उस बात को लेकर के आज भी उनके पीछे पड़ना, कि पहले जैसे कि था कि मुसलमान हमारे देशों पर आक्रमण किए और हमारे देश पर सारे राजाओं को उन्होंने हरा दिया, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य को लेकर के आज उनके साथ भेदभाव करना। या फिर आज भी देखें तो हमारे देश में अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान हैं, अशफाक उल्लाह साहब हुए जो कि देश के आज़ादी के लड़ाई में लड़े। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो पहले की बातों को लेकर के आज कोई धारणा, गलत धारणा किसी के प्रति नहीं बनानी चाहिए। तो अगर कोई इस तरह का बनाता है तो वह भेदभाव कहलाता है, क्योंकि वह उनके विचारों को नहीं जानता है, नहीं समझता है, उनके मन के भावों को नहीं समझता है, तो उसको भेदभाव कहा जाता है। तो इस तरह का हमें नहीं करना है। हमें सबके विचारों को समझना चाहिए, सबके मन को परखना चाहिए, सबके अंदर की अच्छाइयों को देखना चाहिए और उनके जगह पर अपने आप को रख के देखना चाहिए। तो इस तरह से भेदभाव समाप्त हो जाते हैं और हमारे अंदर का पूर्वाग्रह भी मिट जाता है और रूढ़िबद्ध मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। तो इस बात में विविधता और भेदभाव सिखाया जा रहा है इस वर्कशीट में और इसी के आधार पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। तो इसका उपाय हो सकता है जो कि हमने लिखा है, और इसका पहला है कि भेदभाव दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि हमें हर समय दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, उनकी ओर ध्यान देना चाहिए। अपने को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखकर सोचना चाहिए और दूसरे के विचार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार हम आपसी भेदभाव को कम कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है। अपने जीवन के किसी एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। देखिए, देश में जब विविधता होती है तभी तो दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में घूमने आते हैं, उत्तर भारत के लोग केरला में,
या फिर तमिलनाडु में घूमने जाते हैं, वहाँ के लोगों को रहन सहन देखने जाते हैं। पश्चिम के लोग पूरब साइड के लोगों का रहन सहन देखने जाते हैं। हमारे यहाँ एक समृद्धि होती है कि ऐसे लोग भी रहते हैं, वैसे लोग भी रहते हैं। पंजाबी लोगों का खाना पीना पहनावा देख लीजिए, या फिर पूर्वोत्तर भारत के लोगों का खाना पीना पहनावा देख लीजिए, अरुणाचल क्षेत्र के लोगों का पहनावा देखिए। ये सब हमारे देश को समृद्ध करते हैं कि इतने रहन सहन वाले लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो यह विविधता हमको समृद्ध बनाती है, उसको अपनाना चाहिए। तो इसका उत्तर ये होगा कि विविधता से जीवन में कई लाभ हैं। प्रश्न दूसरा का उत्तर होगा विविधता से जीवन में कई लाभ हैं। विविधता से हमारे जीवन में कई अनुभव मिलते हैं। हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन नीरस हो जाता। हम लोग कभी दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं तो वहाँ के पहनावे और खान पान में अंतर दिखता है। यही हमारे देश की विविधता है, और ये सारा विविधता होते हुए भी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। ये हमारी अपनी पहचान है। तो इस तरह से ये जो वर्कशीट नंबर 33 है, ये वर्कशीट आपका पूरा हुआ, और नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग फिर मिलेंगे। और इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें।